दोस्तों, मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ। इमेजिन करो एक छोटा लड़का, बस टीनेजर ही समझो। उसका स्कूल रिपोर्ट कार्ड आता है। बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में चिल्लाकर लिखा था, फेल्ड, 9th ग्रेड। उसके पेरेंट्स परेशान थे। सोसाइटी में कानाफूसी चल रही थी। ये लड़का, उसे चेस पसंद था, उसे सोचना पसंद था, लेकिन क्लासरूम्स की सख्त दीवारें वो उसे एक पिंजरे जैसी लगती थीं। वो बुरा स्टूडेंट इसलिए नहीं था कि वो सीख नहीं सकता था। वो एक डिफरेंट स्टूडेंट था क्योंकि वो हर चीज पर सवाल उठाता था। ये था निखिल कामत, एक ऐसा नाम जिसके बारे में शायद बहुतों ने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि एक दिन फाइनेंस की दुनिया में गूंजेगा। फास्ट फॉरवर्ड करो कुछ डेकेड्स, आज जून 1, 2025 है। वही लड़का, वो आज एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का दूसरा नाम है। इंडिया का सबसे यंग सेल्फ मेड बिलियनर, ज़ेरोधा का को फाउंडर, एक कंपनी जिसने इंडिया के ट्रेड करने का तरीका बदल दिया। 9th ग्रेड ड्रॉप आउट से एक फाइनेंशियल गेम चेंजर तक। ये कैसे हुआ? क्या ये लक था? क्या ये मैजिक था? नहीं गाइस, ये था प्योर ग्रिट। ये थी रिलेंटलेस हसल। ये फेलियर को डेड एंड नहीं, बल्कि एक डिटूर समझने की बात थी। एक डिटूर उस रास्ते की तरफ जो उसे खुद बनाना था। तो क्या तुम एक ऐसे मैवरिक की स्टोरी में डाइव डीप करने के लिए रेडी हो जिसने अपनी डेस्टिनी खुद लिखी? लेट्स गो। निखिल कामत एक सिंपल लविंग फैमिली में बड़े हुए। उनके पिता एक बैंक में काम करते थे। उनकी माँ म्यूजिक सिखाती थीं। एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, जैसे ज्यादातर इंडियन हाउसहोल्ड्स में होता है। लेकिन छोटे निखिल, उनका दिमाग हमेशा चलता रहता था, पर टेक्स्ट बुक फॉर्मूलास में नहीं। उन्हें स्कूल बोरिंग लगता था। वो क्लास में बैठते थे और उनके थॉट्स चेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस आइडियाज की तरफ चले जाते थे। वो रिबेलियस बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बस डिफरेंट थे। उनकी क्यूरियोसिटी रट्टा मारने वाले लर्निंग सिस्टम से पूरी नहीं हो रही थी। वो चीजों के पीछे का वाई समझना चाहते थे, सिर्फ क्या रटना नहीं। ये फंडामेंटल मिसमैच एक कांस्टेंट फ्रिक्शन पैदा करता था। उनके पेरेंट्स नेचुरली परेशान थे। निखिल, बेटा, तुम्हें पढ़ना होगा, उनकी माँ अक्सर कहती थी। डिग्री के बिना फ्यूचर कैसे बनाओगे? उनके पिता एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई करते। बेटा, हम समझते हैं स्कूल तुम्हारे लिए टफ है, लेकिन ट्राई करो, बस थोड़ा और ट्राई करो, हमारे लिए, अपने लिए। निखिल सुनते, सिर हिलाते, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एक डिस्कनेक्ट महसूस होता था। उन्हें पता था कि वे उनसे प्यार करते हैं। उन्हें पता था कि वे उनके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन उनका बेस्ट एक ऐसा रास्ता लगता था जो उनका नहीं था। उन्होंने ट्राई किया, सच में किया, लेकिन सिस्टम उनके लिए क्लिक ही नहीं हुआ। ब्रेकिंग पॉइंट आया 9th ग्रेड एग्जाम्स के साथ। वो फेल हो गए। लोग क्या कहेंगे निखिल? उनकी मां रेवाती अक्सर पूछती थी। सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था। उनकी दुनिया में बच्चे का स्कूल में फेल होना बहुत चिंता की बात थी। तुम कैसे मैनेज करोगे? स्कूल ठीक से फिनिश किए बिना तुम्हें कैसी जॉब मिलेगी? ये सवाल एक्यूजेशंस नहीं थे, बल्कि एक मां के जेन्युइन डर थे। उन्होंने उसके लिए एक डिफिकल्ट लाइफ, एक स्ट्रगल भरी लाइफ इमेजिन की थी। उनके उसके लिए सपने थे, स्टेबिलिटी और रिस्पेक्टेबिलिटी के सपने, जो एक अच्छी एजुकेशन प्रॉमिस करती थी। निखिल को उनके दुख का बोझ महसूस हुआ। वो कोई हार्टलेस रेबल नहीं थे। वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते थे। अम्मा, मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, वो उन्हें रीअश्योर करने की कोशिश करते। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। स्कूल ही सब कुछ नहीं है। लेकिन एक परेशान पेरेंट को कैसे कन्विंस करोगे जब कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सारे एविडेंस एक ब्लीक फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हों? उन्हें पता था कि सिर्फ बातें काफी नहीं है, उन्हें करके दिखाना होगा। उन्हें प्रूव करना होगा कि उनका रास्ता, चाहे कितना भी डिफरेंट हो, एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जा सकता है। उनके पिता UR कामत उतने ही परेशान होते हुए भी शायद निखिल में कुछ और स्पार्क देख रहे थे। शायद ये चेस में लड़के का शार्प माइंड था, या उसका शांत डिटर्मिनेशन। ऑल राइट सन, शायद उन्होंने एक दिन कहा होगा, एक लंबी चुप्पी के बाद, अगर स्कूल तुम्हारा तरीका नहीं है तो क्या है? तुम्हें एक प्लान चाहिए। तुम बस ऐसे ही ड्रिफ्ट नहीं कर सकते। ये डांट से ज्यादा एक चैलेंज था। ये निखिल के लिए अपने चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक कॉल था। उनके पिता का विश्वास, चाहे कितना भी छोटा हो, अनसर्टेनिटी की टनल में एक रोशनी की किरण थी। इससे निखिल को एक सेंस ऑफ एजेंसी मिली। ये कॉन्वर्सेशंस, जो इमोशन और एंजाइटी से भरी थीं, बहुत पिवटल थीं। सिर्फ 17 साल की उम्र में, बिना किसी फैंसी डिग्री के, जॉब ऑप्शंस लिमिटेड थे। निखिल को पता था कि उन्हें कमाना शुरू करना होगा, इंडिपेंडेंट बनना होगा। उन्हें एक कॉल सेंटर में जॉब मिली। सैलरी महीने के करीब 8,000 रुपए। ये ग्लैमरस नहीं था, काम बहुत ग्रूलिंग था। लंबी नाइट शिफ्ट्स, दुनिया भर के अक्सर आइरेट कस्टमर्स से डील करना।
बहुतों ने इसे एक डेड एंड जॉब समझा होगा, लेकिन निखिल के लिए ये एक अनकन्वेंशनल क्लासरूम बन गया। वो हर रोज सीख रहे थे, बस स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स नहीं। वो डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सीख रहे थे। सीन इमेजिन करो, एक यंग निखिल हेडसेट लगाए, हजारों मील दूर अनजान लोगों से बात करते हुए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। यस सर, मैं आपकी कंसर्न समझता हूँ, मुझे देखने दीजिए मैं इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने पेशेंट रहना सीखा, उन्होंने थिंक ऑन हिज फीट सीखा, उन्होंने अपना टाइम मैनेज करना सीखा, काम के साथ स्टॉक मार्केट में अपने बढ़ते इंटरेस्ट को जगल करते हुए। कॉल सेंटर का एनवायरनमेंट अपनी रिलेंटलेस पेस और क्विक सॉल्यूशंस की डिमांड के साथ उनके दिमाग को उन तरीकों से शार्प किया जो एक ट्रेडिशनल क्लासरूम कभी नहीं कर सकता था। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक क्रैश कोर्स था। उन्होंने अपने कॉलीग्स को देखा, उनमें से कई बस गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मेहनत की कमाई की वैल्यू समझी। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें ग्राउंडेड बनाया। ईसो ने उन्हें ह्यूमिलिटी सिखाई। ईसो ने उनके एम्बिशन की आग को और हवा दी। वो सिर्फ गुजारा करने के साइकिल में फंसोना नहीं चाहते थे। कॉल सेंटर की उन लंबी रातों में, कॉल्स के बीच या ब्रेक्स में, निखिल ने एक नई दुनिया डिस्कवर की, स्टॉक मार्केट। ये उन्हें बहुत फैसिनेट करता था। ये एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स चेस के गेम जैसा था, लेकिन रियल मनी और रियल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। उन्होंने ट्रेडिंग के बारे में जो कुछ भी मिला पढ़ना शुरू कर दिया। बुक्स, आर्टिकल्स, ऑनलाइन फोरम्स। उनका कोई मेंटर नहीं था, उनका कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं था। वो पूरी तरह सेल्फ टॉट थे। वो मार्केट ट्रेंड्स ऑब्जर्व करते, पैटर्न्स समझने की कोशिश करते, स्टॉक्स का उतार चढ़ाव। ये एक पजल था जिसने उनके एनालिटिकल माइंड को कैप्टिवेट कर लिया। ये कैसे काम करता है? वो खुद से पूछते, चार्ट्स और डेटा को ध्यान से देखते हुए, किसी स्टॉक को ऊपर या नीचे क्या ले जाता है। उन्होंने छोटी अमाउंट से शुरू किया, वो पैसे जो उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी कॉल सेंटर सैलरी से बचाए थे। उनकी पहली कोशिशें हमेशा सक्सेसफुल नहीं रही। लॉसेस हुए, डाउट के पल भी आए, शायद ये मेरे लिए नहीं है। हो सकता है एक बुरे ट्रेड के बाद उन्होंने ऐसा सोचा हो, लेकिन मार्केट का आकर्षण, जो इंटेलेक्चुअल चैलेंज वो पेश करता था, इग्नोर करने के लिए बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। हर लॉस एक लेसन था। जैसे जैसे निखिल ट्रेडिंग में डीपर होते गए, उन्होंने कुछ नोटिस किया। इंडिया में एग्जिस्टिंग ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स क्लंकी थे, वो एक्सपेंसिव थे, वो यूजर फ्रेंडली नहीं थे, खासकर बिगिनर के लिए। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, वो सोचते थे। फीस इतनी ज्यादा क्यों है? ये बहुत से लोगों को इन्वेस्ट करने से, अपना पैसा ग्रो करने से रोक रहा है। उन्होंने मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप देखा। उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कल्पना की जो सिंपल, ट्रांसपेरेंट और अफोर्डेबल हो। एक प्लेटफॉर्म जो आम आदमी को स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए एम्पावर कर सके। यही वो स्पार्क था, वो इनिशियल थॉट जो आखिरकार ज़ीरोधा में बदला। उन्होंने ये आइडिया अपने बड़े भाई नितिन कामत के साथ डिस्कस किया, जो पहले से ही एक सक्सेसफुल फुल टाइम ट्रेडर थे। नितिन उन पेन पॉइंट्स को समझते थे जिनके बारे में निखिल बात कर रहे थे। उन्होंने भी सिमिलर फ्रस्ट्रेशंस फेस की थीं। You're right, निखिल, नितिन ने शायद कहा होगा, The system is broken, हम कुछ बेहतर बना सकते हैं, सबके लिए कुछ। दोनों भाइयों के बीच सिनर्जी बहुत पावरफुल थी। नितिन के पास ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और मार्केट नॉलेज था। 2010 में निखिल और नितिन कामत ने ज़ीरोधा लॉन्च किया। उन्होंने छोटे से एक टाइनी ऑफिस से शुरुआत की। उनके पास कोई मैसिव मार्केटिंग बजट नहीं था। उनकी ग्रोथ वर्ड ऑफ माउथ और उनके प्रोडक्ट की शीयर सुपीरियरिटी से हुई। उन्होंने उस समय कुछ रेवोल्यूशनरी ऑफर किया, इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स के लिए जीरो ब्रोकरेज और इंट्राडे और F&O ट्रेड्स के लिए फ्लैट 20 रुपीस की फी। ये अनहर्ड ऑफ था। ईसो ने ट्रेडिशनल ब्रोकरेज मॉडल को पूरी तरह डिसरप्ट कर दिया, जहां फीस ट्रेड वैल्यू का परसेंटेज होती थी और अक्सर प्रॉफिट्स का बड़ा हिस्सा खा जाती थी, खासकर स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। ज़ीरोधा ने ट्रेडिंग को अफोर्डेबल बनाया। लोगों को यही चाहिए, निखिल अक्सर जोर देते थे। फेयर प्राइसिंग, एक क्लीन इंटरफेस और रिलायबल टेक्नोलॉजी। उन्होंने रिलेंटलेसली टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो फास्ट, स्टेबल और इजी टू यूज था। वो समझते थे कि ट्रेडिंग की दुनिया में स्पीड और रिलायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने यूजर्स को एजुकेट करने में इन्वेस्ट किया, उन्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए टूल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। वो सिर्फ कस्टमर्स एक्वायर नहीं कर रहे थे, वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की एक कम्युनिटी बना रहे थे। ये अप्रोच इंडियन पब्लिक, खासकर यंगर जनरेशन के साथ डीपली रेजोनेट हुआ। ये जर्नी बिना हर्डल्स के नहीं थी। रेगुलेटरी चैलेंजेस थे,
टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस थे जिन्हें अर्जेंटली फिक्स करने की जरूरत थी। जैसे जैसे जीरोधा की सक्सेस बढ़ी, वैसे वैसे उसके को फाउंडर्स की किस्मत भी चमकी। 2020 में निखिल कामत 34 साल की उम्र में इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर के तौर पर पहचाने गए। वो लड़का जो 9th ग्रेड में फेल हुआ था, जिसने अपना करियर एक कॉल सेंटर में शुरू किया था, फाइनेंशियल सक्सेस के उस शिखर पर पहुंच गया था जिसके बारे में कुछ लोग सपने में भी नहीं सोचते। हेडलाइंस हर जगह थीं। यह बहुत गर्व का पल था, सिर्फ उनके और उनके फैमिली के लिए नहीं, बल्कि उन बहुत से लोगों के लिए भी जिन्होंने उनकी स्टोरी को एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखा। यह सरियल है। निखिल ने शायद एक इंटरव्यू में कहा होगा, हमेशा अंडरस्टेटेड, हमेशा हम्बल। लेकिन निखिल के लिए बिलियनियर टैग कभी अल्टीमेट गोल नहीं था। मनी एक बाय प्रोडक्ट है। उन्होंने अक्सर कहा है, यह शायद एक मेजर है लेकिन ड्राइवर नहीं। जो चीज उन्हें सच में ड्राइव करती थी वो थी चैलेंज, कुछ इंपैक्टफुल बनाने की इच्छा, कुछ ऐसा जो एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करे। वो ग्राउंडेड रहे। उन्होंने जीरोधा पर, इनोवेशन पर, गिव बैक करने पर फोकस करना जारी रखा। उन्होंने अपने भाई के साथ अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी के लिए प्लेज किया, अपनी गिविंग प्लेज कमिटमेंट के जरिए क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे एरियाज पर फोकस करते हुए। रिकॉग्निशन ने हालांकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म जरूर दिया। इससे उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस पर अपने व्यूज शेयर करने का मौका मिला। वो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रोल मॉडल बन गए। एक जीता जागता सबूत की एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल करने के लिए आपको फैंसी डिग्री या प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। उनकी जर्नी रेजोनेट हुई क्योंकि वो ऑथेंटिक थी। ये पैशन, परसिवियरेंस और एक विजन के रिलेंटलेस परस्यूट के बारे में थी। उन्होंने दिखाया कि सक्सेस अनकन्वेंशनल फाउंडेशंस पर भी बनाई जा सकती है। तो निखिल कामत की इनक्रेडिबल जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? सक्सेस के लिए कामत कोड क्या है? सबसे पहले ये करेज के बारे में है। एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करने का करेज, अनकन्वेंशनल रास्ता चुनने का करेज। निखिल स्कूल में फेल होने के बाद प्रेशर के आगे झुक सकते थे। वो एक ऑर्डिनरी लाइफ के लिए सेटल हो सकते थे, लेकिन उनमें अपनी इनर वॉइस सुनने का करेज था, ट्रेडिंग के अपने पैशन को परस्यू करने का करेज था। तब भी जब हालात उनके खिलाफ थे, उन्होंने अलग तरह से सपने देखने की हिम्मत की और उसी से सारा फर्क पड़ा। क्या तुम अपनी यूनिक कॉलिंग सुनने के लिए काफी ब्रेव हो? दूसरा, ये परसिवियरेंस के बारे में है। हासिल करने लायक कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। निखिल ने फेलियर्स, स्केप्टिसिज्म और बहुत बड़े चैलेंजेस फेस किए। स्कूल में स्ट्रगल करने से लेकर ट्रेडिंग की इनिशियल अनसर्टेनिटीज तक, जीरोधा बनाने की कॉम्प्लेक्सिटीज तक। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। वो आगे बढ़ते रहे, अपने विजन में अनशेकेबल बिलीफ से फ्यूल्ड होकर। हर सेटबैक एक कमबैक का सेटअप होता है, शायद वो ऐसा कहें। ये रेजिलियंस, मुश्किल समय में चलते रहने की ये एबिलिटी हर सक्सेसफुल इंडिविजुअल की पहचान है। जब तुम एक दीवार का सामना करते हो तो कैसे रिएक्ट करते हो? क्या तुम वापस मुड़ जाते हो या उसे चढ़ने का कोई रास्ता ढूंढते हो? तीसरा, ये सेल्फ बिलीफ और कंटिन्यूअस लर्निंग के बारे में है।